तांबा एसपीजी मध्य विद्यालय के एक शिक्षक थे स्वर्गीय फ्रांसिस तोपनो। उनकी विधवा को 54 लाख समथिंग रुपया का भुगतान हुआ था और 30 लाख रुपया का निकासी करके ये लोग सबंदर मार गए थे। मेरे संज्ञान में जब आया तो हमने अपने स्तर से स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव को साथ साथ उपायुक्त खूंटी को एक ज्ञापन प्रेषित कर मांग की कि आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं ये एक बड़ा भ्रष्टाचार है। कैसे एक मृत शिक्षक के खाते में शिक्षा विभाग द्वारा 54 लाख रुपये भेजी जाती है और फिर उसी 54 लाख रुपये से 30 लाख रुपये घूस के तौर पर लिया जाता है। हालांकि 30 लाख रुपया जो घूस के तौर पर लिया जाने का बात है, ये कथित तौर पर आरोप है, इसकी हम पुष्टि नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो आगे आरोप है, जो विभागीय पत्रों में लिखा हुआ है, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं कि भ्रष्टाचार का उजागर कैसे हुआ। दरअसल ये उजागर तब हुआ, जैसे कि हमने अभी आपको बताया कि एक शिक्षक थे जिनकी मृत्यु के बाद शिक्षा विभाग द्वारा 54 लाख रुपये का भुगतान किया गया था उस शिक्षक के आश्रित को, और फिर उस 54 लाख रुपये से 30 लाख रुपये कथित तौर पर घूस के रूप में ले लिया गया था, जिसके बाद इस मामले ने एक अलग सा रूप ले लिया। वहीं पीड़ितों ने इस मामले को लेकर खूंटी के एक समाज सेवी दिलीप मिश्रा तक इस बात को पहुंचाई थी, जिसके बाद दिलीप मिश्रा ने पत्राचार किया, जांच की मांग की और जांच में ये पूरा मामला साफ हो गया कि भ्रष्टाचार हुआ था। अब हम आपको बताते हैं भ्रष्टाचार कहां से शुरू हुआ, कहां से जुड़ा हुआ है। दरअसल ये रनिया प्रखंड क्षेत्र के एसपीजी मध्य विद्यालय तांबा के शिक्षक स्वर्गीय फ्रांसिस तोपनो से जुड़ा हुआ है। फ्रांसिस तोपनो तांबा के एसपीजी मध्य विद्यालय में शिक्षक थे और जब शिक्षक थे उसी समय वो वर्ष 2018 में लकवाग्रस्त हो गए, यानी लकवा बीमारी का शिकार हो गया, जिसके बाद वो लगातार जो है कोमा में रहे। वर्ष 2020 तक वो कोमा में रहे और 28 अप्रैल 2020 में उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि जब वो कोमा में थे वर्ष 2018 से, तब भी उनके खाते में वेतन भुगतान होता रहा। वेतन भुगतान एक बार नहीं 2 बार हुआ। एक बार तो पूरा लगातार कंटिन्यू जो है वेतन भुगतान होता रहा। एक बार जो है दोनों वर्ष का, यानी जब तक उनकी मृत्यु नहीं हुई तब तक, फिर दूसरे बार भी कुल जोड़कर एक मुश्त भुगतान किया गया। तो इस तरह से दोहरा वेतन भुगतान किया गया उनको, और वो वेतन भुगतान और उनका जो एरियर का पैसा बचाव एरियर भुगतान होना था, वो और भी कई प्रकार का फंड जो भुगतान नहीं हुआ था, रुका हुआ था किसी कारणों से, वो सभी को जोड़कर जो है 54 लाख रुपया हुआ था। उनके मृत्यु के बाद उनकी पत्नी को जो है 54 लाख रुपये शिक्षा विभाग ने भुगतान किया, जिसके बाद उसी 54 लाख रुपये में से 30 लाख रुपये कथित तौर पर घूस के तौर पर शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों ने ले लिया। जिसके बाद इस मामले को लेकर फ्रांसिस तोपनो की पत्नी ने और कुछ लोगों के मदद से इसकी शिकायत खूंटी के समाज सेवक, सामाजिक कार्यकर्ता दिलीप मिश्रा तक पहुंचाई। इसके बाद दिलीप मिश्रा ने स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव को पत्र लिखकर इसकी जानकारी दी। इस पत्र की एक प्रति झारखंड के मुख्य सचिव को दी गई और उनसे दोनों से जो है मुख्य सचिव और शिक्षा विभाग के सचिव से इस पूरे प्रकरण में निष्पक्ष जांच की मांग की गई थी। जांच जब की गई तब जांच में मामला जो है सही पाया गया। देखिए, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड रांची का पत्रांक 191 दिनांक 7/1/2025 और पत्रांक 263 दिनांक 7/2/2025, इसके तहत ये पत्रांक हो गया, पत्रांक दिनांक। और दूसरा है स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड रांची का संकल्प संख्या 655 दिनांक 8/4/2025। और तीसरा जो पत्र निर्गत हुआ वो द्वितीय कारण परीक्षा पत्रांक 484 दिनांक 16/3/2026। ये पत्र जो है उच्च स्तरीय जांच के लिए आया, जिसके बाद शिक्षा विभाग की ओर से यहाँ से जवाब दिया गया। उनका भी इसमें पत्रांक दिनांक है, वो हम आपको डिटेल्स बताएंगे, थोड़ा लंबा हो जाएगा। और इसी में जो है जांच जब की गई, इस दिनांक पत्रांक के द्वारा
पत्र भेजकर जब जांच कराई गई टीम गठित कर, तब जांच में तथ्य सही पाए गए। जैसे कि हमने आपको बताया कि वेतन भुगतान में सही पाया गया कि दोहरी वेतन भुगतान हुई है, नियम का ध्यान नहीं रखा गया है, और अगर वेतन भुगतान सही तरीके से होता तो फिर उसमें सरकार को जो टैक्स जाता है तब टीडीएस जाता, तो टीडीएस भी नहीं काटा गया था, और इस तरह से कई प्रकार की अनियमितताएं बरती गई। इस पूरे प्रकरण में शिक्षा विभाग के लिपिक चक्रधर बड़ाइक को दोषी पाया गया, जिसके बाद चक्रधर बड़ाइक को सस्पेंड किया गया और यहाँ से सस्पेंड करते हुए उसे लोहरदगा भेजा गया। लोहरदगा में अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में फिलहाल उन्हें जो है स्थानांतरित करते हुए भेजा गया है, वहाँ कार्यरत है। वहीं आगे जब जांच बढ़ी तो जांच में जिला शिक्षा पदाधिकारी के विरुद्ध भी जांच हुई, तब उनके विरुद्ध कार्रवाई करते हुए विभाग ने उनके 2 वेतन वृद्धि पर रोक लगा दी। इस पत्र में साफ लिखा हुआ है, अपूर्वा पॉल चौधरी जिला शिक्षा पदाधिकारी खूंटी को झारखंड सरकारी सेवक वर्गीकरण नियंत्रण एवं नियमावली 2016 के नियम 14(6) में सूचीबद्ध शास्ति संचयात्मक प्रभाव से 2 वेतन वृद्धि पर रोक लगाई जाती है, और इस प्रकार से दंड स्वरूप ये 2 वेतन वृद्धि पर रोक लगाई जाती है। ये 2 वेतन वृद्धि उनका रोका गया। इस पूरे प्रकरण का खुलासा करवाने वाले व्यक्ति दिलीप मिश्रा से हमने जानने का कोशिश किया कि आपने पत्राचार करके इस भ्रष्टाचार का खुलासा करवाया है, तो अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हमारे खूंटी जिला के तांबा एसपीजी मध्य विद्यालय के शिक्षक थे स्वर्गीय फ्रांसिस तोपनो, जिनका एरियर का भुगतान से संबंधित अनियमितताएं, वित्तीय अनियमितताएं पाई गई थी, और उस वित्तीय अनियमितता के संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी और साथ ही साथ वहाँ के बाबू और अल्पसंख्यक विद्यालय के तथाकथित शिक्षक नेताओं और दलालों के माध्यम से उनके विधवा को 54 लाख समथिंग रुपया का भुगतान हुआ था, और 30 लाख रुपया का निकासी करके ये लोग सबंदर मार गए थे। मेरे संज्ञान में जब आया तो हमने अपने स्तर से स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव को साथ साथ उपायुक्त खूंटी को एक ज्ञापन प्रेषित कर मांग की कि जो एसपीजी मध्य विद्यालय तांबा के शिक्षक फ्रांसिस तोपनो के संबंध में जो वित्तीय अनियमितताएं की गई है शिक्षा विभाग के द्वारा और जिला शिक्षा पदाधिकारी और बाबुओं के द्वारा, तो उपायुक्त खूंटी के द्वारा भी त्वरित कार्रवाई करते हुए उसका एक जांच कमेटी बनाया और जांच कमेटी की रिपोर्ट सचिव महोदय को प्रेषित किया गया। और सचिव महोदय के यहाँ प्रेषित करने के बाद स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव का पत्रांक 191 27/1/25 और उसके परीक्षा संख्या 484 दिनांक 16/3/26 और साथ साथ संकल्प संख्या 455 दिनांक 8/4/25 के संदर्भ में स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के द्वारा एक कमेटी बनाई गई और उसका जांच कमेटी के द्वारा वो गलत साबित हुआ। तो अभी स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के द्वारा अपूर्वा पाल चौधरी जो खूंटी के जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं, जिनके कार्यकाल में ये अनियमितताएं हुई थी, और इस अनियमितताएं में वो फ्रांसिस तोपनो जी का जो पैसा निकाला था और उस पैसा में विभाग के लोग इतने पैसा के लालच पर इतना नींद में कुंभकर्णी नींद में सोए थे कि उनको 5 लाख रुपया का भुगतान पूर्व में एरियर के तौर पर हुआ था। उस 5 लाख को भी समेट करके 54 लाख रुपया निकासी कर गया। तो ये तो कहीं ना कहीं वित्तीय अनियमितताएं हैं और ट्रेजरी घोटाला से संबंधित है। और हमने और साथ साथ उपायुक्त खूंटी ने इसके जांच किया और तह तक जांच किया, और साथ ही साथ जो तांबा स्कूल के जो प्रधानाध्यापिका है वो कमेटी में जो कमेटी के सदस्यों के बीच में उन्होंने कहा कि बिल विपत्र हमारे स्कूल के द्वारा बना ही नहीं गया है, तथाकथित शिक्षक अल्पसंख्यक शिक्षक जो दलाल किस्म के हैं नेता वर्ग के द्वारा है, वो
बिल विपत्र में सही करवाया गया था। अगर उनका कहना था कि अगर बिल विपत्र हमारा स्कूल से बना हुआ होता तो ये त्रुटि नहीं होता कि 5 लाख रुपया पहले पूर्व में उनको एरियर भुगतान हुआ था तो उसका भी साथ में ये कतई भुगतान नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं ये जाल है और हमने मांग किया है कि जो डीओ पर कार्रवाई हो रही है और एक जो बड़ा बाबू पर कार्रवाई हुआ, लेकिन तथाकथित शिक्षक दलाल जो अल्पसंख्यक विद्यालय हैं कि उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर उन नहीं कार्रवाई होगा, अभी तक पदाधिकारियों पर क्या कार्रवाई हुई? अभी तक पदाधिकारी पर एक कार्रवाई हुई है जो स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव महोदय से हम कई एक बार व्यक्तिगत रूप से मिले थे, तो उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल हम कार्रवाई करेंगे और उन्होंने संचयात्मक प्रभाव से 2 इंक्रीमेंट जिला शिक्षा पदाधिकारी का रोकने का कटौती करने का काम किया है और वो कटौती हम समझते हैं सेवानिवृत्ति तक उस पदाधिकारी को उसका लाभ से वंचित होना पड़ेगा और साथ ही साथ वहाँ के बड़ा बाबू को निलंबित किया गया है। लेकिन मेरा कहना है कि और जो कर्मचारी और जो पदाधिकारी की संलिप्तता है उस पर भी ज़रूर आवश्यक कार्रवाई होनी चाहिए और नहीं तो यहाँ के बाबू, यहाँ के जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला के जो पदाधिकारी हैं, चाहे वो बीओ हो, डीओ हो, डीएसई हो, जो भी हो, सब मैं अल्पसंख्यक विद्यालय को चरागा समझते हैं और उनका एरियर का भुगतान में कम से कम 20 से परसेंट उगाही का करते हैं। तो ये अंकुश उस पर होनी चाहिए, वो तथाकथित दलालों पर हो। और हम अपने ओर से सचिव उपायुक्त खूंटी को पूर्व में और तत्कालीन उपायुक्त दो उपायुक्त थे जिन्होंने जांच कमेटी बनाई और जांच का रिपोर्ट स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव को प्रेषित किया गया। और मैं अपने ओर से धन्यवाद देना चाहता हूं उमाशंकर जी को, सचिव स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग झारखंड को, जिन्होंने भले लेट से हुआ लेकिन कार्रवाई किए और कार्रवाई ठोस किए, ताकि आने वाला पदाधिकारी के बीच में एक संदेश होगा और कर्मचारियों के बीच में कि अल्पसंख्यक विद्यालय चाहे सरकारी विद्यालय के शिक्षकों का दोहन नहीं हो सके और दोहन जो उनको जो दुधारू गाय समझ रखा है और उस पर अंकुश लगाया जा सके। मतलब मानते हैं कि भ्रष्टाचार, बिल्कुल भ्रष्टाचार तो चरम सीमा पर है और स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग में तो चरम पर ही है। जब तब ना पहले भी कोई सूचना मिला था आपको, सूचना क्या कि किस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है या गड़बड़ी हो रही है? हाँ, गड़बड़ी हो रही है। इसके पूर्व में वो अपूर्वा पाल मैडम को हम 31 मार्च को हम भेंट किए थे, जिसमें कि अल्पसंख्यक विद्यालय के शिक्षकों का बकाये मद का करीब 9 करोड़ रुपया समथिंग आया था। और अल्पसंख्यक विद्यालय का जिला भर में एक बिल पत्र होता है, लेकिन उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए उसको बिल को 2 जगह बाइफर कर दिया। 3 ब्लॉक को अलग कर दिया, 3 ब्लॉक को अलग किया और जिस 3 ब्लॉक में पैसा मिला उसका 8 करोड़ समथिंग का भुगतान कर दिया गया और जिसको पैसा नहीं मिला उसको 9 करोड़ रुपया 3 ब्लॉक का शिक्षकों का बकाया मद का पैसा को वो वापस सरेंडर करना पड़ा। तो यह संज्ञान स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव को भी और डीसी को भी, तत्कालीन डीसी खूंटी को भी हम लोग प्रेषित किए थे और बताए थे कि देखिए अल्पसंख्यक विद्यालय के शिक्षकों का जो बकाया पैसा आया हुआ है, एक तो अलॉटमेंट उन लोग को कम आता है, अलॉटमेंट समय पर नहीं आता है और जब समय पर आया तो सिर्फ कमीशन खोरी के चलते 9 करोड़ रुपया लेफ्ट कर दिया गया। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये स्कूली शिक्षा जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में आप अभी भी देख सकते हैं कि 9 करोड़ रुपया किस कारण से लेफ्ट हुआ है। तो उमाशंकर जी ने तो अपने ओर से धन्यवाद देना चाहते हैं, ताकि उन्होंने लेट सही लेकिन ठोस कार्रवाई किया गया और ताकि अल्पसंख्यक विद्यालय और सरकारी शिक्षकों को बाबू लोग और पदाधिकारी उनको दुधारू गाय नहीं समझे। और मैं अपने ओर से धन्यवाद देना चाहता हूँ स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग को। लेकिन जो तथाकथित शिक्षक दलाल हैं अल्पसंख्यक विद्यालय के जो बचे हुए हैं उन पर भी आवश्यक कार्रवाई करने के लिए हम मांग किए हैं और उस पर भी भविष्य में कार्रवाई होगी, ऐसा मेरा अनुमान है। तो आपने सुना कि इस पूरे प्रकरण का उद्भेदन करने वाले व्यक्ति दिलीप मिश्रा ने
इस बारे में क्या कुछ बताया। फिलहाल के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द झाड़ न्यूज़।